अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर। आज हम देखेंगे ऑफसेट पाथ में और आउटलाइन स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी डिज़ाइनिंग में बड़ी काम आ रही होती हैं। तो इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है और इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट के थ्रू। तो हमने ऑल्ट और शिफ्ट से इसकी कॉपी ले ली। अच्छा देखिए, मुझे बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी। तो जो कुछ आप बना रहे हैं, जो आपने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कर रखी है कि मुझे ये इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें हमारी क्विकली किस ऑप्शन के थ्रू हो सकती हैं, हमने वो चीज़ करनी है, ठीक है। डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आपकी आपको मतलब क्लिक होनी चाहिए कि मैं इस डिज़ाइन को प्रॉपरली और इजीली कैसे उसको बना सकता हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल टूल्स हैं उनके थ्रू या ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मुझे एक ये जो रेक्टेंगल है, ये डबल बॉक्स की फॉर्म में चाहिए। जैसे भी मतलब ये इनसाइड भी इसके बॉक्स आ रहा हो और आउटसाइड, मतलब जो भी इनसाइड एक बॉक्स बन रहा हो और आउटसाइड ये बन रहा हो। अभी अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ, प्रीव्यू ऑफ करूँ, तो ये आपको हेयर लाइन की फॉर्म में, बिल्कुल आउटलाइन की फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सिर्फ इस वाली लेफ्ट वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इसको मैं थिक कर देता हूँ तकरीबन 20-18, ठीक है। अब ये बाज़ाहिर देखने में तो लग रहा है कि ये थिक हो गया है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल वाई करते हैं तो ये अगेन वही हमें एयरलाइन की फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे इसको दो बॉक्स में कन्वर्ट कर, ठीक है। जो मैंने ये 20 PT का जो आउटलाइन ली है उसको मुझे दो बॉक्स में कन्वर्ट कर। अच्छा देखिए, इस तरह की वर्किंग जो है ना, वो आपकी जो प्लॉटर कटिंग होती है, जो थ्रू नाइफ होती है, उसमें बहुत यूज हो रही होती है। कि अगर हमें दो बॉक्स इस तरह काटने हैं कि ये हम इसको अंदर वाले एरिया को पील कर देंगे और बाहर वाले को हटा के, ये बॉक्स इस तरह का मुझे एक कहीं अपने ग्लास पे लगाना था। तो उस टाइप का ये लोगो है। तो लोगो में हमने कोई आउटलाइन दिखानी है उसको, हमने प्लॉटर कटिंग में, उसमें ये बड़ा काम आ रहा होता है। उसके लिए अब जब मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ, अगर आप नॉर्मल प्रिंटिंग कर रहे हैं, इंक प्रिंटिंग मतलब तो वो लेज़र प्रिंटिंग करें तो उसमें तो ये चल जाएगा। अब जब हम इसको लेज़र प्रिंटिंग करेंगे तो वो इसको इतना ही फिल करके दिखा देगा। लेकिन अगर हम प्लॉटर कटिंग में आते हैं, तो वहाँ अगर आपको ये बॉक्स इस तरह चाहिए कि ये अंदर ये दो बॉक्स अपेयर हो जाए, एक अंदर एक बाहर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके जो भी आपने साइज दिया देना है वो मैंने यहाँ दे दिया कि कितना PT। देन उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक। जैसे ही देखिए मैं आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा, वो उसकी जो आउटलाइन है उसको खत्म कर देगा और उसको फिल की फॉर्म में अपेयर कर देगा। अब देखिए, अब मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, जो प्रीव्यू ऑफ करने का ऑप्शन है, तो ये देखिए, तो ये दो बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया। ये सी थ्रू हो गया है और ये एरिया जो है वो हमारा फिल हो गया। अब अगर हम इसको प्लॉटर कटिंग के थ्रू इसको हम इसका आउटपुट निकालते हैं, तो हम इसको इजीली अंदर से और बाहर से पील करने के बाद ये हिस्सा हम अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल वाई। अब इसी तरह, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि अगर आपने फर्ज करें किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये लाइन जो है मेरी, थिक सी लाइन, इसकी मैं फिलिंग नन कर देता हूँ और स्ट्रोक रखते हैं। ये उसको कोई लाइन रिक्वायर्ड थी 30 PT की, ठीक है। तो आपने 30 इसको कर दिया। अब वो चाहते हैं कि भाई इसको तो थोड़ा सा मैं एज टू एज ले लेता हूँ कि कॉर्नर तक आ जाए, ठीक है। अब ये जो है वो पील होने पे ये हिस्सा हमारे पास अपेयर होना चाहिए ऑफ प्लॉटर कटिंग में। उसके लिए फिर हम इसको क्या करते हैं, पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक। देखिए, तो उस आउटलाइन स्ट्रोक ने इसको जो थिन लाइन थी उसको, जितना वो कलर हुआ हुआ था, फिल हुआ हुआ था, उसको स्ट्रोक को फिल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यही काम अगर हम करते हैं पाथ के थ्रू, ऑफसेट पाथ के थ्रू, ऑफसेट पाथ में आपके पास, यहाँ देखें डिफरेंस ये आ रहा है जो मुझे समझाना था, कि ऑफसेट पाथ में आपके पास एक ऑप्शन ये आता है कि आप इसको इनसाइड या आउटसाइड दे सकते हैं।
अब जैसे मुझे ये जो मेरी ओरिजिनल जो बॉक्स है उसको मुझे 3 mm जो है वो बाहर की तरफ लेना था, या 5 mm कर लेते हैं, 5 mm का बॉक्स मुझे बाहर क्रिएट। ठीक है, तो ये देखिए बाहर भी हो सकता है, और अगर मैं इसको माइनस करूं तो वो, अच्छा कभी भी कोई काम करें उसको आप फौरन ओके ना करें, प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें कि वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं तो आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे लगता है कि ये 5 जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको -7 कर लेता हूँ और प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखता हूँ कि ये अब मेरे लिए सही है, इसको हम ओके कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि कभी भी कोई चीज़ ऐसी जो आपको आउटलाइन से फिल की फॉर्म में करनी हो, तो अगर आप उसको आउटलाइन स्ट्रोक के थ्रू करेंगे तो जितना आपने स्ट्रोक दिया हुआ होगा वो उसी को फिल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम करते हैं ऑफसेट पाथ के थ्रू, तो ऑफसेट तो जो है वो आपका जो है उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि वो आप उसको इनसाइड या आउटसाइड भी कर सकते हैं। अब देखें इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट करा। हमने एक ऐसे ही थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे उसमें थोड़ी सी वेरिएशन इस फॉर्म में ला रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कर्वी भी हो, कि जब इसको हम बनाएं तो आपके पास ये, अब ये मैंने बना लिया, इन दोनों को मैंने अलाइन कर दिया, सेंट्रलाइज कर लिया, और इनको मैंने ऐड करवा लिया। ठीक है, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं कि हमारी, अब ये मैंने साइड पे रखा, ऑल्ट से मैंने इसकी कॉपी ली, इसको थिक कर लिया कि कितना ये आउटलाइन की फॉर्म में चाहिए। कभी भी कोई चीज़ आउटलाइन फॉर्म में चाहिए हो आपको, मतलब उसकी फिलिंग फॉर्म में, तो उसको आप क्या करा करें, जितना आपको चाहिए वो आप अपने पहले उसकी आउटलाइन दे दें। जैसे मैंने इसको 15 कर लेते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ मुझे एज इट इज़ आउटलाइन की फॉर्म में अपेयर हो जाए, कंट्रोल Y करके देखें तो ये आपको हेयर लाइन में नज़र आ रही है। ये हम कहाँ यूज़ हो रही होती है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जैसे प्लॉटर कटिंग में आजकल लोग जो हैं, आप लोगो ट्रेसिंग लोगो जो होते हैं उनमें, क्योंकि उसको पील करके ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी कार पे, विंडो पे या इस तरह लगा रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें ये जो है इस तरह चाहिए होता है कि वो जब प्लॉटर कटिंग में वो ब्लेड इसको कट करे तो हर लाइन आपको अलग अलग मिले। इसलिए हमने इसको क्या करा, अभी इस फॉर्म में अगर हम इसको प्लॉटर कटिंग पे भेजेंगे तो वो सिर्फ एक इसको सॉलिड फॉर्म में कट कर देगा एक लाइन कर। ठीक है, तो वो पील करने में फिर आपके पास या तो ये सॉलिड हिस्सा चला जाएगा या बाहर का हिस्सा जाएगा। हमें इसकी जो बॉर्डर है वो चाहिए, तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, उसको ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक देखें तो ऑटोमेटिकली जो फिल एरिया थी उसको कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रोक को कन्वर्ट कर दिया फिल एरिया में। ठीक है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आया, जिस तरह का डिजाइन था वही बन के आपके पास आ गया। अगेन इसको अगर हम देख रहे हैं तो इसमें अगर मैं यूज कर रहा हूँ ऑफसेट पाथ, तो ऑफसेट पाथ में आपके पास ऑप्शन है कि उसको इनसाइड या आउटसाइड ले सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, ऐसे कि 2 mm, 1 इंच, 2 इंच। ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर्स में आपने चले जाना है। तो जब आप वर्किंग करें, कभी भी वर्किंग स्टार्ट करें अपनी कोई इस तरह की जिसमें आपको प्लॉटर कटिंग करनी हो या लोगो डिजाइनिंग करनी हो, तो उसमें हमेशा ऑफसेट पाथ और स्ट्रोक को देखते हुए काम करें, कि अगर आपको इनसाइड आउटसाइड चाहिए तो ऑफसेट पाथ को यूज करें, लेकिन आपकी जो जितनी लाइन की थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग चाहिए तो फिर हम उसको आउटलाइन स्ट्रोक पे काम करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और इसको यूज करें लोगो डिजाइनिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।